ओके। तो यहाँ से आगे जो हमारी बात चल रही है वो हमारी बात चल रही है वेवलेंथ की। वेट। अच्छा जी। वेवलेंथ। सही। अच्छा जी, वेवलेंथ हम किसको कहते हैं? वेवलेंथ हम कहते हैं कि बेसिकली सो इट इज अ डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सही। ये तो हम ये बात कर लेते हैं, सही, डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन, सही, इसकी बात कर लेते हैं। सही है, ये हम इसको ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। सही है। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट। सही है। ट्रस्ट और ट्रफ। ट्रफ, ओके। सही हो गया। ये हमारे पास होता है, जैसे कि अगर तुम वेव को मैं तुम्हारे सामने अगर बनाऊं। सही है। तो एक सेकेंड। नॉर्मल मेरे पास ये बन रहा है। ये सही है। जैसे कि अब ये है। सही है। तो अब ये कंसेक्यूटिव, अच्छा, इसकी जैसे एक और चीज में बनानी पड़ेगी। ये आ गया मेरे पास, कॉपी एंड पेस्ट, ओके। सो यार पता नहीं क्या हो गया। इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। सही है। तो ये मेरे पास एक वेव बन गई। सही है। अब इस वेव में जो है वो, अगर मैं टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट का मतलब है, कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक वाले ना। तो टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट ये वाला, ये टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट ये वाली चीज है, राइट। तो ये वाली दो, ये वाली दो चीजें, ये एक वेवलेंथ बन जाएगी, राइट। बट वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसमें जो है ना एक्स एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस अगर तुम्हारा डिस्टेंस का होगा तो काम चल जाएगा, ओके। अगर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस के अलावा कोई चीज़ है तो फिर काम नहीं चलेगा, ओके। बी वेरी केयरफुल कि अगर तुम्हें एक्स एक्सिस पे टाइम गिवन होगा, सही है, तो ऑब्वियसली बात है तुम उससे जो है ना वो वेवलेंथ नहीं निकाल सकते हो। और अगर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस गिवन होगा तो तुम उससे जो है वो फिर चीज़ें निकाल सकते हो, ओके। इज दैट क्लियर? ये बस तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। वरना फिर तुम्हारा जो है ना वो काम गलत हो जाएगा। सही है? तो ये बस जो है ना इसका ध्यान रखना। बाकी सब सेट है। अच्छा जी, आ जाओ। तो खैर ये हमने बात कर ली कि भाई वेवलेंथ जो होगा वो हमारे पास टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ या जो है ना दो सेम पोजीशन के बीच में, यानी या तो ये दो पॉइंट हो जाएंगे, सही है, या तो फिर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट हो जाएगा, सही है। सही है। ये तो जो है वो ये पॉइंट हो जाएगा। सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है ना कुछ वेवलेंथ्स मैंने तुम्हें मार्क कर दी, सारी वेवलेंथ है। बट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिस्टेंस जो है यहाँ पे मार्क होना चाहिए। अगर डिस्प्लेस अगर यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर सकते हो। ऑल दो वाई एक्सिस पे हमेशा जो है वो डिस्प्लेसमेंट मार्क होगा। सही है। तो ये तुम्हारे पास आ गया वेवलेंथ, सही है। याद रखना कि इसका यूनिट जो है वो तुम्हारे पास आता है। इसका जो यूनिट होगा वो तुम्हारे पास होगा मीटर के अंदर। सही है। यूनिट जो होगा वो मीटर्स के अंदर होगा। सही है। और ये तुम्हारे पास जो होगी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ओके। ये दो चीज़ तुम्हारे पास हो जाएंगी। अच्छा जनाब फिर उसके बाद जो है यहाँ तक बात हो गई। अब वेवलेंथ के बाद हमारे पास जो आती है वो तीसरी चीज़ आती है कि वेव की स्पीड हमारे पास आती है, सही है, कि स्पीड ऑफ द वेव उसको कैसे निकालेंगे। उसको भी ज़रा देख लेते हैं।
वेव स्पीड। सही। अच्छा जी, अभी जो वेव स्पीड है इसका क्या सीन है? इसका ये सीन है कि हम जो है ना, हम मतलब हम ये कहते हैं कि वेवलेंथ, वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। सही हो गया। बस ये हमारे पास सिंपल सा सीन है। यानी जो वेव स्पीड होगी उसका फॉर्मूला आप लिखोगे, अम, अच्छा जी, सो आप लिख लोगे वेव्स, सॉरी स्पीड v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, कैपिटल टी, ये तो इसको एफ ऐसे लिख सकते हो, और आपको पता है 1 ओवर टी जो है वो एफ होता है, तो आप इसको v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये दो फॉर्मूला आप दे सकते हो। ओके, इज दैट क्लियर? सही हो गया। ये जो है स्पीड है, स्पीड ऑफ द वेव। तो ये, और ये जो है फ्रीक्वेंसी है। सही हो गया। और ये जो है वो वेवलेंथ है। वेवलेंथ, ओके। सही। ये हमारे पास तीन चीजें आ गई, राइट? और तुम्हें पता है कि स्पीड जब तुम निकालोगे तो उसका जो यूनिट होगा, यूनिट कोई बता सकते हैं? स्पीड का कोई यूनिट बता सकता है? एनीबडी? एनीबडी स्पीड का कोई यूनिट बता सकते हो भाई? यस, एनीवन? स्पीड का सेकंड। स्पीड का सेकंड कैसे हो सकता है? तो फिर टाइम का क्या यूनिट होगा भाई? नहीं, स्पीड का वो है मीटर्स पर सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड, मीटर्स पर सेकंड, परफेक्ट। सो आप कह रहे हो स्पीड के लिए मीटर्स पर सेकंड, ओके। सो अच्छा जनाब, ये हमारे पास आ गई, और ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, ओके। स्केलर क्वांटिटी, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास एक और वेव है। सही है। अच्छा, इसके बाद जो एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, ये मतलब ऐसी कि जो हर चैप्टर के साथ आ रही होती है, तो इसलिए मैं इसको ना यहाँ पे ही पढ़ा दे रहा हूँ। सही। कि डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव, सही है। सो उसको भी समझते हैं कि भाई हमारे पास डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव की क्या कहानी है। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव, सही। सो डिफ्रैक्शन इज लाइक, हम बेसिकली डिफ्रैक्शन को कह रहे होते हैं कि इट इज ए स्प्लिटिंग। डिफ्रैक्शन के अंदर हम कहते हैं स्प्रेडिंग, नॉट स्प्लिटिंग, स्प्रेडिंग ऑफ द वेव। सही है। डिफ्रैक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिफ्रैक्शन इज बेसिकली द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव। सही है। अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि इट इज अ स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग ऑफ द वेव, ओके, आफ्टर passing, passing through the gap, the edge, yeah, after passing around the edge, after passing around the edge, or through the gap। सही हो गया। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ओके। ये हमारे पास जो है ना वो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। और ये अच्छा, अब इसको ये डिफ्रैक्शन देखिए कैसे, उसके लिए जो है वो हम कुछ आपको जो है ना कुछ वो बना के दिखा देंगे, पिक्चर आपको दिखाते हैं। सही है, आप उससे समझने की कोशिश करें कि भाई डिफ्रैक्शन आपको किस तरह से दिखती है। सही है। उसके लिए ज़रा जो है ना मैं
ओ लेवल एक्शन प्लान आई 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 आई, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एक सेकंड देना मुझे, मैं जरा जो है ना ये ये चीज़ है, इसको जरा मुझे कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी एंड ये आ जाएगा इधर, और पेस्ट। सही है। अच्छा जी, अब ये जो है डिफ्रैक्शन जो कॉन्सेप्ट है, सही है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर तुम इस पिक्चर को देखो, सो अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ले आऊँ, सही है। सो हमने कहा कि भाई इट इज डिफ्रैक्शन इज बेसिकली द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव आफ्टर पासिंग अराउंड द एज और थ्रू द गैप, सही है। सो यहाँ पे जो है आफ्टर पासिंग थ्रू द गैप है, सही है। अब अगर आप इसको थोड़ा गौर करो तो आपके पास जो है ये वाटर वेव, सही है। अच्छा, हमने एक और चीज थी जिसको हम कहते हैं वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स आर बेसिकली द टॉप पोर्शन ऑफ द वेव्स, ओके। ये भी मुझे बताना था, ये मैं भूल गया। सही, इसको भी जरा अपने पास नोटिस कर लो, अगर जहाँ पे जगह है वहीं पे नोटिस कर लो, या तो ऊपर नोटिस करना है ऊपर कर लो, या नीचे मैं जो है ना डिफ्रैक्शन से मुझे पहले बताना था, तो मैं उससे जरा पहले बता देता हूँ, सही है। थोड़ा सा और नीचे रहते हैं, सही है। हमारे पास होता है वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स, ओके। अच्छा जी, वेव फ्रंट्स बेसिकली क्या होता है कि वेव फ्रंट्स आर बेसिकली द crests of the waves, okay, of the wave when viewed viewed from the top, okay। जैसे कि अब तुम्हारे पास जो है ना एक वेव है, सही है, लाइक दिस, सही है। ये तुम्हारे पास एक वेव है, सही है। अब ये जो इसके टॉप वाले पोर्शन है, ये टॉप वाले पोर्शन, सही, ये जो टॉप वाले पोर्शन है, दीज आर द वेव फ्रंट्स, ओके। तुम्हें लग रहा है ना कि मतलब बेसिकली जो है ना, ये वेव इस तरह से आ रही है, ये वेव यूं आ रही है और यूं जा रही है, राइट। तो ये जो टॉप वाले पोर्शन है, दीज आर कॉल्ड द वेव फ्रंट्स, राइट। ये तुम्हारे पास जो है ना, दीज आर एक्चुअली द वेव फ्रंट्स। सही, ये वेव फ्रंट्स होते हैं। सही, ये टॉप वाले पोर्शन है, अगर तुम इनको टॉप से देखो। सही, तो इस वजह से ना हम इन वेव फ्रंट्स को ना यू बनाते हैं, यू करके इस तरह से, दीज आर द वेव फ्रंट्स। अगर हम टॉप से देखें ना, बिल्कुल टॉप से वेव को, तो ये हमें वेव फ्रंट्स दिखेंगे, सही ऐसे। से ये वेव फ्रंट्स हमें दिख रहे हैं इस तरह से, सही। ये वेव फ्रंट्स हमें दिख रहे हैं, सही। और अगर तुम इसके अराउंड वेव बनाओ तो तुम्हें ये और, सॉरी गलत हो गया। हम्म, एक सेकंड, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा। यू और बेनियम, सही। ये तुम्हारे पास जो होगा, ये तुम्हारे पास जो है ना वो बन जाएगा, सही। ये तुम्हारे पास इस तरह से वेव बनेगी, सही, कि तुम देख रहे हो कि टॉप पोर्शन जो है ना जहाँ पे आ रहा है, वहां पे ही ये ब्लैक लाइन आ रही है, सही। इसको हम वेव फ्रंट्स कहते हैं, सही। और बस ये वेव के जो है टॉप पोर्शन को शो कर रहा होता है, बस हमें ये बताने के लिए कि भाई ये आपके पास जो है वो एक कंप्लीट वेव इधर हो रही है, सही, इस तरीके से, राइट। और ये जो एक वेव फ्रंट होता है ना इस तरह से, ये आपके पास एक वेवलेंथ के बराबर होता है, ओके। ये एक वेवलेंथ के बराबर होता है, ओके। सही हो गया। अच्छा जी,
तो ये हमारे पास जो है ना वेव फ्रंट्स होता है। खैर, तो हमने डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। डिफ्रैक्ट, अब देखो इसके अंदर जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं उससे तुम्हें वेवलेंथ का अंदाजा हो रहा है, सही है। तो याद रखना, प्लीज याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास डिफ्रैक्शन होती है, सो डिफ्रैक्शन से जो है ना कभी भी वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। डिफ्रैक्शन से कभी भी वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। डिफ्रैक्शन से हमेशा जो है ना वो डायरेक्शन पे, स्प्रेडिंग पे फर्क पड़ता है, राइट। अब देखो पहले जो है ना वेव सीधी सीधी जा रही थी, अब वेव स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, राइट, स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। सही है। सो हम ये कहते हैं कि भाई डिफ्रैक्शन ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ओके, ये बात हो गई, सही। वेवलेंथ रिमेन्स द सेम, ओके। वेवलेंथ एंड वेव स्पीड रिमेन्स द सेम, सही। ये कॉन्सेप्ट है, ओके। अच्छा जी। अब वेवलेंथ को और गैप को आप किस तरह से कम या ज्यादा करोगे तो उससे जो है ना वो डिफ्रैक्शन डिपेंड करेगी, यानी डिफ्रैक्शन किन चीजों पे डिपेंड करती है वो हमने देखना है, सही है। तो फैक्टर्स affecting the diffraction, sorry, diffraction, सही हो गया। सो अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, दो फैक्टर होते हैं जो कि डिफ्रैक्शन को, तीन फैक्टर होते हैं जो कि डिफ्रैक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहली चीज, ये हमारे पास होता है वेवलेंथ, सही है। और दूसरी चीज वेव स्पीड, सही हो गया। वेव स्पीड। और तीसरी चीज सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ गैप, ओके। ये तीन चीजें होती हैं जो कि जो है डिफ्रैक्शन को अफेक्ट करती हैं, राइट। अच्छा जी। अभी इसको जो है ना हम जरा डायग्राम से समझ लेते हैं तो उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड देना है। सही हो गया। अच्छा जी, ये तीन चीजें हो गई, सही है। अब देखो जो ऑप्टिमम डिफ्रैक्शन होता है ना, जो ऑप्टिमम डिफ्रैक्शन होती है वो बेसिकली कब होती है, व्हेन वेवलेंथ एंड जो गैप है, सेपरेशन, सेपरेशन ही बोलिए, ये सेपरेशन है, सही है। जब सेपरेशन जो है और गैप ये दोनों बराबर हो तो फिर आपके पास जो है ना प्रॉपर डिफ्रैक्शन होती है, सही है। और लेकिन जैसे जैसे जो है वो आप उसको कम करोगे या ज्यादा करोगे तो उससे वो चीज फर्क पड़ेगी उस पर, राइट, उससे उस पर फर्क पड़ेगा, सही है। तो ये चक्कर है। तो खैर अब जो है अगर हमारे पास लाइक ऑप्टिमम डिफ्रैक्शन आपको देखनी है तो आपको जो है ये करना पड़ेगा कि आपके पास वेवलेंथ एंड वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड सेपरेशन, separation, सही है। वेवलेंथ एंड सेपरेशन should be should be equal, सही है, for optimum, optimum
डिफ्रैक्शन, ओके। लेकिन अगर जो तुम वेवलेंथ बढ़ा देते हो, राइट, सो इफ यू इंक्रीज द वेवलेंथ, तो तुम्हारे पास जो होगा डिफ्रैक्शन ज्यादा होगी, राइट। वेवलेंथ अगर इंक्रीज करोगे तो डिफ्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगी, सही है। ग्रेटर वेवलेंथ, ग्रेटर वेवलेंथ शोज लार्जर डिफ्रैक्शन, ओके। ये तो एक चीज है, सही, कि भाई उससे बहुत ज्यादा तुम्हें डिफ्रैक्शन दिख रही होगी, सही, अच्छा। और मैं तुम्हें अगर दिखा पाऊँ, और अगर जो है, हाँ, दूसरी चीज, अगर तुम जो है विड्थ को अगर तुम ग्रेटर करो, ग्रेटर विड्थ, ग्रेटर विड्थ गिव्स लोअर डिफ्रैक्शन, लोअर, ये स्मॉलर डिफ्रैक्शन, सही, स्मॉलर डिफ्रैक्शन, ओके। ये तुम्हारे पास होगा, सही। यानी क्या मकसद है, मकसद ये है कि अगर तुम ये वाली पिक्चर देखो, सही है, सो इसको मैं अगर अच्छा, जो डायरेक्शन ऑफ द वेव चेंजेस एज इट गेट डिफ्रैक्टेड, ये मैंने बात कर ली है, सही है। अगर इसको चाहो तो मिटा दो फिलहाल। ये इसको हटा देते, इसको ऊपर लेके आते हैं, सही है। ये आ जाएगी जरा ऊपर, जरा इसको यहाँ पे देखना प्लीज। देखो तुम्हारे पास इस वाले केस के अंदर जो विड्थ है वो कम है, सही है, और इस वाले केस के अंदर विड्थ ज्यादा है, सही है। तो तुम्हारे पास डिफरेंस अलग अलग दिख रहा है, ओके। यहाँ पे तुम्हें जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है वो ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है वो छोटा सा दिख रहा है, राइट। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो अच्छा, बस एक सेकंड दे दो, अजान होती है, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, एक सेकंड यूज। अच्छा जी, सही। सो आ जाओ तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है, जो डिफ्रैक्शन है उसकी वजह से वेवलेंथ पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिफोर द डिफ्रैक्शन आफ्टर द डिफ्रैक्शन वेवलेंथ रिमेन अनचेंज, ओके। पहली बात कि डिफ्रैक्शन से पहले और डिफ्रैक्शन के बाद वेवलेंथ अनचेंज रहेगी, राइट। यानी तुम कह सकते हो कि वेवलेंथ रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द डिफ्रैक्शन, ओके। सो वेवलेंथ रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द डिफ्रैक्शन, राइट। ये जो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, दिस इज वेरी की, राइट। क्योंकि देखो ये एग्जाम में अक्सर ना बनाने के लिए आ जाता है, सही, कि तुम्हें शो करना होता है। अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस है, थोड़ा शायद तुम्हें बड़ा लग रहा हो बट समवॉट इन्होंने सेम रखने की कोशिश की है, राइट। तो ये चीज़ सेम होनी चाहिए, ज़्यादा कम छोटा होगा तो फिर मसला हो जाएगा, सही। तो ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे भी करनी होगी, शो करनी होगी, सही, कि जो है ना तुम्हारे पास जो वेवलेंथ है, जैसे ये वेवलेंथ है आफ्टर द डिफ्रैक्शन, ये राइट। अब देखो यहाँ पे पूरी बेंडिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना जस्ट थोड़ी सी बेंडिंग आ रही है, राइट। तो अगर तो तुम वेवलेंथ को बढ़ा दो, राइट, तो एक केस, दूसरी केस, दूसरा केस कि भाई अगर तो तुम वेवलेंथ को कम कर दो, राइट, यानी विड्थ को सेम रखो, वेवलेंथ को कम कर दो, ये अगेन सी द लोअर अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन, राइट।
तो ये तुम्हारे पास जो होगा, ये तुम्हारे पास दो केसेस हैं। आई विश तुम लोग को ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, सही है। फिर उन्होंने कुछ और भी डिफ्रैक्शन दिखाई हुई है, सही है। अच्छा देखो, याद रखना ये 3 नंबर की आती है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ना, ये 3 नंबर की आती है, तुम्हें ये 3 नंबर इस तरह से मिलते हैं, सही है। कि तुम्हें वेवलेंथ को सेम रखना होता है, 1 नंबर उसका तुम्हें दे देंगे, सही है। तुम्हें करेक्ट डायरेक्शन बनानी होती है, 1 नंबर उसका दे देंगे। करेक्ट डायरेक्शन से क्या मतलब है, अगर छोटा विड्थ छोटी है तो आपको ज़्यादा डिफ्रैक्शन शो करनी होगी, अगर विड्थ ज़्यादा है तो आपको कम डिफ्रैक्शन शो करनी होगी, राइट। दूसरा दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर, 3 लाइन एटलीस्ट आप बनाओगे बिफोर एंड आफ्टर डिफ्रैक्शन, राइट। मतलब अगर तो 3 लाइन उन्होंने पहले बना के दी हुई होंगी, तो 3 लाइन आप आफ्टर बनाओगे। तो ये 3 लाइन जब आप बनाओगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, राइट। अच्छा जनाब, तो ये हमने कुछ बात कर ली, अच्छा जी। और हमारे पास, खैर हम आगे यहाँ से आगे आगे चले गए। अब देखो, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है, अगर हमारे पास वेवलेंथ कम है, सही है, तो उसकी वजह से हमारे पास कम डिफ्रैक्शन हो रही है, तुम देख रहे हो इतना है। सही, अगर वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी है तो उसकी वजह से डिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, राइट। तो ये चीज़ तुम्हें दिख रही है, सही। तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस थे, सही, ये हमारे पास कुछ टाइप की डिफ्रैक्शन थी जो कि मैंने आपको दिखानी थी, मैंने आपको दिखा दी, राइट। तो डिफ्रैक्शन से मेरे हमारे पास जो वेव का जो पहला चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। इसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कैलकुलेशन पे आती है, बाकी सारी चीज़ें इसकी थ्योरी के अंदर, इसके अंदर कोई जो है ना ऐसा कोई कंफ्यूजिंग वाली चीज़ नहीं है, सही है। तो ये कहानी है। अच्छा जी। अ, अब जो है इसके कुछ क्वेश्चन मैं ज़रा ढूंढता हूँ, और इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं बैठ के। एंड मेनली हमने क्वेश्चन करने वैसे कर रखा हुआ है, तो कल बैठ के सुकून से करेंगे, लेकिन आज जो है ना वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसके, लेट मी सी, कि मुझे मिलते हैं, तो हम उसको करते हैं। एएस कैम्ब्रिज थ्योरी, थर्मल, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जनरल वेव, जनरल जनरल वेव्स, ओके। ओए होए, क्या बात है यार आपकी। कितने क्वेश्चन हैं? 39, ओके। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। आ जाओ। ये तो मैं पहली फुर्सत में तुम्हें भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। भाई ये होमवर्क है, सही है। नेक्स्ट वीक तक तुम इसको जमा करवा सकते हो, सही है। व्हाट्सएप। अच्छा जी, एक सेकंड देना, मैं ज़रा ये पहले फाइल तुमने सेंड कर दो, फिर उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं। सही है, कोई चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आएगी तो तुम मुझसे पूछ सकते हो भाई, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, जहाँ पे भी पूछना चाहो पूछ लेना। सही है, लेकिन तुमने करके रखना है लाजमी, समझ रहे हो। ये लो, सही हो गया, मिल गया, सबको मिल गया। ओके, आ जाए। लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो भाई, क्वेश्चन तुम्हें दिख, अरे यार, क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है। पहला क्वेश्चन रीड करेगा मोइज, रीड करेगा मोइज भाई, रीड कर लेगा पहला क्वेश्चन भाई। Which is the unit of wavelength? हम्म। Per meter. अच्छा, वेवलेंथ मीटर, ओके फाइन, वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन रीड करेगा, निम्रा करेगी। निम्रा प्लीज रीड कर लो ये क्वेश्चन। कौन सा वाला 20th? यस। Sound waves of frequency 2.0 kilohertz travel through a substance at a speed of 800 meters per second. What is the wavelength of the waves? ओके, क्या करेंगे इसमें, कोई आइडिया? पहले किलोहर्ट्ज को कन्वर्ट करना है। ओके, किलो हर्ट्स को हर्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सही है, आपने बिल्कुल सही बोला है। और किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि किलो है ना। वेरी गुड, सही है। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 2000, वेरी गुड। एंड अच्छा, फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या लगा लें?
v इक्वल्स टू। velocity equals to wavelength multiplied by frequency. वेरी गुड, परफेक्ट, बेहतरीन हो गया। सही है। और आपने कर दिया फ्रीक्वेंसी 2000 और वेवलेंथ हमें निकालनी है, सो ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा लैम्डा। सो 800 डिवाइडेड बाय 2000, 2000 इज इक्वल्स टू वेवलेंथ। सही है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए। और आप निकाल लो 8/20 कर लो, कितना आ जाएगा। टू, 4 ज़ा 8, टू 10 ज़ा 20, तो 4/0.4 आ रहा है, ए आ रहा है। मेरे पास ए आ रहा है, ऐसे ही है। Hmm. गुड हो गया। आज जो भी आगे चलते हैं, सही समझ आया। अच्छा जी, कौन करेगा भाई? शाबान रीड कर लोगे प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। Frequency of a wave is doubled. The speed of the wave does not change. What happens to the wavelength of the wave? हम्म। अच्छा जी, बी इक्वल्स टू एफ लैम्डा से आप सोच सकते हो। स्पीड कांस्टेंट है, वी इज इक्वल्स टू एफ और लैम्डा को यहाँ ले जाओ, सही है। फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर दी है? डबल कर दिया, मतलब ट्वाइस कर दिया, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स कम हो जाएगी, है ना। इनवर्सली जी प्रोपोर्शनल है, सही है। समझ रहे हो ना। जी। सही है, सो डी हो जाएगा। ओके भाई। तो it halves. हाँ हाँ जी, वेरी गुड। ओके जी, आगे आ जाए। अगला जरा रीड कर लोगे प्लीज। अब्दुल्ला, आर यू अराउंड? अरे यार अब्दुल्ला भाई पता नहीं कहाँ है। जैनब रीड कर सकती हो, जैनब? अब्दुल्ला और जैनब दो लोग गायब लग रहे हैं मुझे। अच्छा जी, फिर किससे करवाएं फिर? दोबारा से वो इसकी बारी आ गई, मुझे जरा रीड कर लो भाई। Which wave has an amplitude equal to half its wavelength? ओके। अच्छा जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ, मिनिमाइज कर लेता हूँ। सही है, सारी वेव दिख रही है। हाँ जी, सारी वेव दिख रही जी। है, ओके। अच्छा, फिर पहले तो डी। बी कैसे भाई, कैसे? फिर क्योंकि उसका वेवलेंथ 2 है और एम्पलीट्यूड 1 है। है मतलब आपने कहा कि भाई ओके, ये वेवलेंथ आ गई और ये एम्पलीट्यूड आ गया, परफेक्ट यार, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसके अंदर वैसे क्या सीन है? ये इसके अंदर जो वेवलेंथ आ रही है, 1 की वेवलेंथ है, 1 की वेव 1 का एम्पलीट्यूड है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर 4 की वेवलेंथ है, 1 का एम्पलीट्यूड है, ये भी गलत हो जाएगा, सही। और नीचे वाले के अंदर 4 की वेवलेंथ है और 1 का एम्पलीट्यूड है, तो वो भी गलत हो जाएगा, सही हो गया। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। ओके, क्या नाम है? निम्रा, कैन यू प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन? A person uses a surfboard to ride every 30th wave crest towards the beach. The wave crest travels at a speed of 1.6 meters per second, and the distance between each wave crest is 24 meters. How many wave crests does the person surf in 1 hour? हम्म। तो मुश्किल क्वेश्चन, बट लेट्स सी क्या करते हैं। कोई आइडिया बताओगे प्लीज? पता नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं, अरे यार कुछ तो ट्राई करो। अच्छा चलो मिलके करते हैं। सो इन्होंने क्या किया? पर्सन यूजेस सर्फ बोर्ड टू राइड एवरी 30th वेव crest toward the beach, okay. The wave crest travel at a speed of this much, okay, and the distance between each crest is this much, सही है। सो हमें यहाँ पे यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो निकल आ जाएगी, सही है। सो हमने कहा v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सही है। सो फ्रीक्वेंसी हमने हमारे पास आ जाएगी 1.6 डिवाइडेड बाय 24, तो उससे लैम्डा निकल आएगा। सो लैम्डा की वैल्यू बताओगे प्लीज, कैलकुलेटर है? जी निम्रा। 0.06. 0.06, ये आ गई आपकी लैम्डा की वैल्यू, फाइन। अच्छा जी, उन्होंने कहा हाउ मेनी वे, अच्छा ये, सॉरी लैम्डा नहीं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, माय बैड। सही है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी आ गई, सही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताती है? कि बेसिकली जो है वो, अम, एक सेकंड के अंदर इतनी नंबर ऑफ वेव ट्रैवल करी, राइट। एक सेकंड के अंदर इतनी वेव ट्रैवल करी, राइट। यही बताती है हमको। और आपसे उसने पूछा हाउ मेनी वेव क्रस्ट डज द पर्सन सर्व इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब है 1 आवर का मतलब है कि 1 आवर के अंदर कितने सेकंड हो जाएंगे? एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, राइट। क्या ये बात समझ में आई? सही है। 3600 seconds. वेरी गुड। अच्छा, अब हमें ये पता है कि भाई
एक सेकंड के अंदर जो वेव वो कवर कर रहा है या वेव वो सर्व कर रहा है वो 0.06 वेव सर्व कर रहा है, राइट। तो एक आवर के अंदर जिसके अंदर 3600 सेकंड है उसमें कितनी वेव सर्व होंगी, सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो जस्ट आप मल्टीप्लाई कर लो। 216 है आंसर। कितना, 216? कितना आंसर आ रहा है? 216। ऐसा तो आंसर है ही नहीं, लो हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई। अच्छा जी, 216, ओके। अब इन्होंने कहा कि अ पर्सन यूजेस अ सर्फ बोर्ड टू राइड एवरी 30th वेव टुवर्ड द बीच। जरा इसको 30 से मल्टीप्लाई करना प्लीज, 30 से डिवाइड करना। 7.2 है। 7.2, तकरीबन 8 के आसपास आना चाहिए। सही है, एवरी 30th वेव क्रस्ट टुवर्ड द बीच, सही है। एंड हाउ मेनी वेव क्रस्ट डज द पर्सन सर्व इन 1 आवर? 30th वेव क्रस्ट, तो अगर हम जो है 30th वेव क्रस्ट को एक एक मान लें तो उस हिसाब से हमारे पास तो होना चाहिए। अच्छा जनाब, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? एक घंटे के अंदर हमारे पास आ रहा है, और सेकंड के अंदर हमने सेकंड को कन्वर्ट भी कर लिया। और यार एक सेकंड दो, मुझे भी देखने दो। अच्छा, अगर हम नहीं, 216 है ना, और 216 को अगर हम द पर्सन सर्व इन 1 सेकेंड इन 1 आवर, पता नहीं यार, मुझे यही लग रहा है। नहीं यार, पता नहीं, सॉल्व नहीं हो रहा, इसको देखना पड़ेगा, इसको देखते हैं, क्लास के बाद देखेंगे। सही, छोड़ उसको, आगे चलते हैं। फायर अलार्म, सही, ये रीड कर लो निम्रा, ये रीड कर लो। A fire alarm is not loud enough and the pitch is too low. An engineer adjusts the alarm so that it produces a louder note of a higher pitch. What effect does this have on the amplitude and on the frequency of the sound? ओके, सो हाँ जी। अच्छा, पिच इज नॉट लाउड इनफ एंड पिच इज टू लो। अच्छा, नॉट लाउड इनफ का क्या मतलब है? ये दो चीजों से रिलेट कर रहे हैं, एंड पिच इज टू लो। लाउडनेस किस चीज से रिलेट करती है और पिच किस चीज से रिलेट करती है, बता सकती हो? लाउडनेस एम्पलीट्यूड से रिलेट करती है, एम्पलीट्यूड से, राइट। और पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से, राइट। सो इज नॉट लाउड, इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड इज नॉट हाई, राइट, एम्पलीट्यूड शॉर्टर है, राइट। एंड द Hmm. पिच इज टू लो, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो स्मॉल, राइट। दोनों चीजें स्मॉलर Hmm. स्मॉलर है, सही। So D answer. यस, सही है। अच्छा जी, द इंजीनियर, एक मिनट मिनट, नहीं नहीं, रुक जाओ। द इंजीनियर एडजस्ट द अलार्म सो दैट इट प्रोड्यूसेस अ लाउडर नोट ऑफ अ हायर पिच। तो इन्होंने उल्टा कर दिया, सही है। तो मतलब पहले जो है, यानी उस सिस्टम के अंदर फॉल्ट था तो ऐसा था, सही है। जब आपने उसको सही किया तो वो जो है एम्पलीट्यूड भी उसने बढ़ा दिया, यानी लार्जर नोड, लाउडर नोड हो गया, और हायर पिच हो गई। सो आपने दोनों चीज़ें, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी और एम्पलीट्यूड भी बढ़ा दिया, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, सही है। ठीक। सही है ना? क्लियर?
चलो बस अब यहाँ तक रखते हैं क्लास, अभी नमाज का भी टाइम हो रहा है। सही है। सो मैंने ये वर्कशीट भेजी है, इस वर्कशीट को बैठ के कंप्लीट करो, 37 38 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। सही है। तो और फिर उसके बाद जो है कल की क्लास में हम इसके कुछ थोड़े बहुत पासवर्ड वगैरह देखेंगे थ्योरी के, अगर मिलते हैं, नहीं तो फिर हम आगे वाले चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। सही। चलिए जी बस। चलिए। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।